जंगलों के बीच एक अनोखी प्रजाति रहती थी जिन्हें वनराक्ष कहा जाता था। उनका शरीर मनुष्यों जैसा था, लेकिन त्वचा पर पत्तों जैसी बनावट होती थी। वे प्रकृति के बेहद करीब थे और पेड़ों, नदियों और जानवरों से बात करने की क्षमता रखते थे। वनराक्षों की एक सबसे विचित्र परंपरा थी। जब भी उनके गांव में कोई अनोखा मेहमान आता तो उस मेहमान के सम्मान में उनकी पत्नी उसके साथ एक रात बिताती थी। यह परंपरा सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन उनके लिए यह सम्मान, विश्वास और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक थी। एक दिन एक युवा राजकुमार जिसका नाम आर्यवीर था, रास्ता भटककर उसी जंगल में पहुंच गया। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, लेकिन जंगल की गहराई ने उसे डरा दिया था। रात होने लगी और अजीब आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। तभी उसे एक वनराक्ष दिखाई दिया, लंबा, शक्तिशाली और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने आर्यवीर को देखा और शांत स्वर में कहा, डरो मत, तुम हमारे अतिथि हो। आर्यवीर को उनके गांव ले जाया गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। पेड़ों के ऊपर बने घर, चमकते हुए फूल और हवा में तैरती हल्की रोशनी। गांव के मुखिया, जिनका नाम वृथन था, उसने आर्यवीर का स्वागत किया। वृथन ने कहा, तुम हमारे लिए खास हो क्योंकि तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो। आर्यवीर ने भोजन किया और थोड़ा सहज हुआ। तभी मुखिया ने उसे उनकी परंपरा के बारे में बताया। यह सुनकर आर्यवीर चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? यह तो अनुचित लगता है। मुखिया मुस्कुराया, तुम इसे गलत समझ रहे हो। यह सिर्फ शरीर का संबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। इससे हम मेहमान की ऊर्जा को समझते हैं और उससे सीखते हैं। आर्यवीर उलझन में था, लेकिन वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं जानता था, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। रात को उसे एक सुंदर वनराक्ष स्त्री के साथ एक कक्ष में भेजा गया। उसका नाम लिरा था। वह सुंदर और शांत थी। लिरा ने धीरे से कहा, डरो मत, यह परंपरा तुम्हारे लिए भी एक अनुभव है। आर्यवीर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यह सही लगता है? लिरा मुस्कुराई, हमारे लिए यह त्याग और विश्वास का प्रतीक है। हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और अतिथि को अपने जीवन में स्थान देते हैं। उस रात दोनों ने सिर्फ बातें की, जीवन, प्रकृति और आत्मा के बारे में। आर्यवीर को एहसास हुआ कि यह परंपरा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। सुबह जब वह उठा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग गई हो। मुखिया ने कहा, अब तुम बदल चुके हो, तुम इस जंगल का एक हिस्सा बन गए हो। आर्यवीर ने धन्यवाद दिया और गांव छोड़ने की इच्छा जताई। जाते समय लिरा ने उसे एक पत्ता दिया जो हल्की रोशनी दे रहा था। उसने कहा, जब भी तुम खो जाओ, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आर्यवीर अपने राज्य वापस लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने राज्य में प्रकृति के साथ संतुलन बनाना शुरू किया और लोगों को सिखाया कि हर अजनबी में एक सीख होती है। वनराक्षों की वह परंपरा आज भी उस जंगल में जीवित है। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है वह कुछ न कुछ नया सीख कर ही लौटता है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हर परंपरा का एक गहरा अर्थ होता है। हमें किसी भी चीज को समझे बिना उसे गलत नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी होती है।